वो कहीं से ढका रहे, उदासा हो, हताश हो, सब जाके मेला जाके अपना आज आदमी हो गए। तो कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके अपने जीवन को समाप्त करूँ? ये दोस्त ऐसा है कि मरने भी नहीं देता। कुछ बालक ऐसे होते हैं महाराज, डांटते भी है, फटकारते, रोने भी नहीं देते। तो कहते हैं जबरा आदमी महाराज मारे, मार के रोवे न दे, ऐसा जबर आदमी है महाराज। तो पंडित जी को डांटता है, फटकारता है, रोने भी नहीं देता, तो घर से निकलने भी नहीं देता। किसी से बुराई करो तो वो भी उसको सिखाता। बड़ी मुश्किल पंडित जी। पंडित जब ये डांट कर चला गया तो घर में बैठे बैठे रोने लगे। जब रोने लगे तो इनका रोना तो किसी और ने सुना लिया, लेकिन गोकर्ण जी ने सुन लिया। जो गाय से प्रकट है, जो महात्मा के फलस्वरूप प्रकट हुए, महात्मा ही गोकर्ण बनकर पधारे हैं, उन्होंने रोना सुन लिया। गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी क्यों रो रहे हैं? और क्या करें तुम्हारा ये भाई बहुत कष्ट देता है, अब तो मरने में नहीं देता, कहीं जाके मैं अपने जीवन को समाप्त करूं ये भी नहीं तो नहीं करने देता, तो जीने देता है ना मरने देता है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मरना समस्या का समाधान नहीं है पिताजी। देखिए पंडित जी पहले भी मरने के लिए गए थे और आज भी मरने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सत्संग के अभाव में। संतों का संग नहीं किया, भगवान की कथा का कभी आदर नहीं किया, कभी कथा को जीवन में उतारा नहीं। कथा कहते तो खूब रहे, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं किया। जीवन में नहीं आई कथा तो वंचित हो गए भगवत ज्ञान से। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि आप पहले भी मरने के लिए गए थे जब ये पुत्र नहीं था, अब है तब भी मरने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो मरना समस्या का समाधान नहीं। बोले फिर क्यों रोते हो? क्या करें, दोस्त है तो ऐसे कपोर्न करता है, दुनिया के लोग शिकायत लेकर आते हैं, इसने सारी संपत्ति बर्बाद कर दी, मेरे नाम को भी महाराज उसने मिट्टी मिला दिया, बहुत डांटता है, डपटता है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि आपका पुत्र धुंधकारी ही समाज में ऐसा हो, दुनिया में अकेला हो, ऐसा तो नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं और दो चार लोग तो हर गांव में मिल जाएंगे ऐसे। न तो सज्जनों की कमी है, न दुर्जनों की कमी है। तो अपने पुत्र से क्यों कष्ट हो रहा है? इसका कारण हम आपको बताएं। इसका कारण यह है कि आपने इसको अपना मान रखा है, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। अगर आपको सुखी होना है तो इसको अपना मानना छोड़ दीजिए। ये ममता का जो बंधन होता है बड़ा बलवान होता है, बहुत मजबूत होता है। बंधने जैसा कुछ है नहीं, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मन में ऐसा बंधा हुआ है, ममता ने ऐसा बांध कर रखा है। दुनिया में कहीं चले जाओ, बढ़िया बढ़िया देश घुमाओ, बढ़िया बढ़िया जगह घुमाओ, लेकिन पिता घर में आए चल नहीं पाएंगे। ये ममता ही तो है। अगर सुखी होना चाहते हो तो संसार से ममता को हटाकर भगवान में जोड़ दीजिए। सुखी होना चाहते हो तो समस्त संसार की अपनी ममता को भगवान में जोड़ दीजिए। पुत्र ही आपको चाहिए, पुत्र की इच्छा है तो भगवान को पुत्र मान लीजिए। पिता नहीं है, हम अनाथ है, क्यों अनाथ है? भगवान पिता है, भगवान पिता का स्वीकार कर लो। माँ नहीं है, भगवान को माँ बना लो। भगवान तो सब बनने के लिए तैयार है, लेकिन जो सब बनने के लिए तैयार है उसको हम बुलाए बैठे हैं और संसार के झूठे संबंधों में फंसे हुए हैं। इसलिए तो हम दुखी हैं कि बेटा है हमारी सुनता नहीं, उजुल हुजुल खर्च करता है, खाता पीता है, पढ़ता लिखता नहीं। तो दुनिया में बहुत लोग हैं ऐसे। अरे तुम्हारा जो कर्तव्य बनता है तुम पूरा करो, भगवान को भजन करो, काहे उसमें मन लगा के बैठे? तो गोकर्ण जी कह रहे हैं देह, ये जो देह है रक्त मांस पिंड का एक शरीर है, इसमें क्या ममता करनी? इस सभी ममता का विनाश करके भगवान से जुड़ जाइए। जीवन की क्षण भंगुरता का ध्यान करिए। मनुष्य देह मिला है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्षण भंगुर है, कब छूट जाए मालूम नहीं। इसलिए सदा वैराग्य के रंग में रंगे रहना चाहिए।
भक्ति के द्वारा भगवान का आराधन हमें करना चाहिए। तो ये गोकर्ण भागवत है, दो श्लोक भागवत है। गोकर्ण जी क्या कह रहे हैं? सेवा करो और कथा सुनो। अगर सेवा ही सेवा करोगे, कथा नहीं सुनोगे, तब भी भला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेवा अहंकार पैदा कर देगी। अगर सेवा नहीं करोगे, कथा ही कथा सुनोगे, तब भी ज्ञान हो जाएगा तो अहंकार हो जाएगा। दोनों को जोड़ के रखा है। सेवा भी करते रहो, कथा भी करते सुनते रहो, तो कथा से ज्ञान पचेगा, ज्ञान आएगा, सेवा करने से पचेगा, विनम्रता बनी रहेगी। इसलिए सेवा कभी करो और कथा भी सुनो, और कब तक? निरंतर निरंतर, अभाव नहीं हो जाए थोड़े दिन में। किसी प्रकार का कोई संदेह हो अथवा भक्ति के रंग में भी रंगना हो, ज्ञानी वैरागी बनना हो, तब भी सत्संग की बहुत निरंतरता की आवश्यकता है। जब बहुकाल करिय सत्संगा, बहुत समय सत्संग करोगे तब जाके ये भाव प्राप्त होंगे, तब इनमें गति होगी, तब चलना आएगा। हमारे महात्माओं में तो कहा गया है कि 12 साल महात्माओं की टोली में रहो, 12 साल महात्माओं की टोली में रहो, तब जाके एक बोलने का सहूर आएगा, एक शब्द बोलने का तरीका समझ में आएगा। 12 साल रहे महात्मा की टोली, तब जाके आवे एक बोली। तो निरंतरता चाहिए, निरंतरता। अभाव आने से वो चीज खंडित हो जाती है, प्रवाह रुक जाता है, टूट जाता है। तो पुत्र की बात समझ में आ गई है। और श्री कृष्ण महापुण्यतम दशम से पाठा, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का गोकर्ण जी की आज्ञा से पंडित जी ने पारायण किया। घर में रहकर नहीं, वन में, घर से धुंधकारी तो नहीं निकलने देता। गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो, हम निकालेंगे। संत कृपा करते हैं तभी घर छूटता है महाराज। किसी को महाराज घर ने पकड़ लिया हो और घर वाले नहीं छोड़ रहे हो, तो संतों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, तो सहसा में घर छूट जाए। अगर छोड़ने का मन हो तो गोविंद भगवान की। एक महीने में 90 अध्याय है, 3 अध्याय बड़े प्रेम से पारायण करते थे रोज। एक महीने में पूरा स्कंद पूरा हुआ, और स्कंद के विश्राम के साथ ही पंडित जी भी भगवत धाम प्रयाण कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जीवन का सार सर्वस्व है। अब भगवत कृपा बहुत कठिन है प्राप्त होना, उसमें भी श्री जी की कृपा प्राप्त होना तो और भी दुर्लभ है। भगवत कृपा प्राप्त करनी हो तो संतों से जुड़ जाओ। और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी हो, लाल जी की कृपा प्राप्त करनी हो, श्री जी की कृपा प्राप्त करनी हो, तो युगल उपासना में लग जाओ। मजरा के नशे में आया हिंदुकारी, अपनी माता को प्रताड़ित किया। उसने कहा कि मुझे धन चाहिए, उसकी माँ ने कहा तेरे पास तो कुछ भी नहीं। बोले नहीं, तेरे पास तो तो कहती पुत्र मेरे पास छुपा हुआ था, अभी मैंने सब कुछ दे दिया। बोले मुझे नहीं पता, कल मुझे धन चाहिए और नहीं दिया, तो जलती हुई चूल्हे से लकड़ी उठाना है। बोले तो कल इसी लकड़ी से तेरी खबर बोलूँ। तो दोनों जी बहुत घबरा गए। धुंधकारी के नशे में आया था, पर धुंधली ने विचार किया जैसे मेरे सामने घट छोड़कर चले गए, भगवान को प्राप्त हो गए, ऐसे मैं भी घट छोड़कर चले जाऊँ। तो घर से निकली, लेकिन आप लोग भी घर से गए तो सीधे भगवत धाम पहुंचे, लेकिन धुंधली किसी कुएं में जाकर गिर गई। रात में निकली थी अंधेरे में, गांव के बाहर रास्ते किनारे कुआ था, उसमें जाकर गिर गई। उसका वही प्राण हो गया, उसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद घोर नरकों में गई, घोर नरकों में गई। लेकिन संसार में एक
बात बड़ी पसंद है कि पति कोई बढ़िया काम करे तो पत्नी का आगे है शौक नहीं। पत्नी को धर्म कर्म करने की आवश्यकता नहीं, पति जो करेगा उसमें आधा उसका रहेगा। धर्म पत्नी है। इस न्याय से अगर ये बात सच्ची है, पक्की होती, तो धुंधली को भी नरक नहीं जाना पड़ता, उसे भी भगवत धाम ही मिलना था, उसे तो नहीं मिला, वो तो नरक में गई। पंडित जी ने जीवन भर धर्म किया, उत्तम कर्म किए, फिर उसका लाभ धुंधली को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कभी भी धुंधली ने पंडित जी का सहयोग किया ही नहीं, उसने अपने पत्नी धर्म का पालन किया ही नहीं। इसलिए इस धोखे में मत रहना कि हमारा साथी पत्नी अच्छा करे तो पति को लाभ होगा, पति बढ़िया करे तो पत्नी को लाभ होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप एक दूसरे का सहयोग करते हो तब आप उसमें हिस्सेदारी कर सकते हो। अगर आप किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करते हैं तो अगला आदमी जो कुछ भी कर रहा है उसका फल उसे ही प्राप्त होगा, न कि आपको। धुंधली घोर नरकों में गई, धुंधकारी अकेला रह गया, वैश्यालय जाने लगा, 5 वैश्याओं पर मोहित हो गया, 5 वैश्याओं को घर में ले आए। अब वैश्याओं को धन चाहिए, उन्हें धन देने के लिए चोरी करने लगा और चोरी कर करके इसने महाराज बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। 5 वैश्याओं ने एक दिन योजना बनाई कि जो जुआरी होते हैं, चोर होते हैं, शराबी होते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी उम्र के होते हैं। इस चोरी करके इसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। अब एक दिन तो पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो धन भी जाएगा, धन के साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे। तो क्यों ना हम इस धुंधकारी को समाप्त कर दें और धन लेकर निकल जाए। 5 वैश्याओं ने योजना बना ली। धुंधकारी मदिरा पीकर आया, 4 पाई पर जैसे ही लेटा तो 5 ने रस्सी से बांध लिया, रस्सी से बांध लिया। गले में फंदा भी डाला रस्सी का, लेकिन प्राण नहीं निकले। प्राण नहीं निकले तब वैश्याओं को चिंता हुई, बोले अगर ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। अब इसका मरना बहुत जरूरी है। तो चूल्हे में धधकते हुए अंगारे से धधकते हुए अंगारे लेकर आए और धुंधकारी के छाती पर और मुंह पर डाले, जिससे बड़ी दुर्गतिपूर्ण इसको मृत्यु प्राप्त हो। ऐसी ही मृत्यु होती है महाराज दुर्जनों की, जो अपने माता पिता की सेवा न कर सका, अपने माता पिता को जिसने जीवन में कभी सुख नहीं दिया, प्रसन्नता का अवसर नहीं दिया, चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ है, फिर हमारे पिता। माता पिता की सेवा करके गुरु की आज्ञा से आप सत्धर्म में लगोगे, सत्कर्म में लगोगे तो सहज में सफलता प्राप्त हो जाएगी। हमारे बरसाने के पूज्य बाबा श्री रमेश बाबा जी ब्रज से बाहर जाते नहीं, घर में वृंदावन चले आए, बरसाना आ गए, अपनी माँ के अकेले पुत्र। सहज बैराग्य प्रकट हो गया, किसी की चिंता नहीं, किसी की याद नहीं, लेकिन भजन करते ध्यान करते आनंद नहीं आता। तो गुरुदेव भगवान से निवेदन किया कि इतने घंटे बैठता हूँ फिर भी रस नहीं आ रहा है सब भजन करने में, बोझ सा लग रहा है, ये जब करना तब करना, मन स्थिर नहीं है। बहुत सरल हो गया। ऐसा क्यों? तो गुरुदेव भगवान ने कहा तुम अपनी माँ के अकेले पुत्र हो, तुम तो यहाँ भजन साधन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ निरंतर तुम्हारा ध्यान कर रही है। आप घर जाओ, माँ की आज्ञा लेकर आ पाओ। माँ आज्ञा दे तो ठीक है तब आना, और नहीं आज्ञा दे तो माँ को फिर यहाँ ले आना। तो भजन नहीं करना है, ब्रज में रहना है तो माँ को यहाँ ले आना। तो बाबा आए और माँ को लेकर ही गए और बरसाने में आजीवन माँ की सेवा करी और भजन किया। कहीं जाते नहीं, आते नहीं ब्रज के बाहर, और आज अपने जीवन में अपने सानिध्य में 1 लाख गायों की सेवा कर रहे हैं बाबा। 1 लाख गाय की सेवा कर रहे हैं।
तो आप सोच सकते हैं 1 लाख गाय